जब बाकी दोस्तों मैं उमाकांत सेन जेबी के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो कल मैंने आपको बताया था दोस्तों, हमारी हिंदी पेडागोजी की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भाषा अर्जन करने की जो युक्तियां हैं हमने उनके बारे में देखा था, और मैंने ये भी बताया था कि मैं उनको डिटेल में आपको अगले दिन बताऊंगा। तो आज हम देखेंगे दोस्तों क्या कि भाषा की अर्जन करने की जो युक्तियां होती हैं वह कौन कौन सी होती हैं, और उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। आज क्लियर है? तो दोस्तों जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि व्यापम के द्वारा आपके लिए जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन दे दिया गया है दोस्तों। तो कभी भी आपका पेपर हो सकता है संविदा शिक्षक वर्ग 3 का, क्योंकि एक बात आप याद रखिएगा, व्यापम कभी भी दोनों एग्जाम एक साथ कंडक्ट नहीं करा सकती। इसका मतलब क्लियर है कि सबसे पहले आपसे संविदा वर्ग 3 का पेपर आपसे लेगा, तो यह निश्चित है कि सितंबर में ही आपका पेपर होगा। क्लियर है दोस्तों? तो अपनी पढ़ाई निरंतर बनाए रखिएगा और अपने सभी मित्रों को भी बताइएगा कि हाँ कि बिल्कुल आपका पेपर सितंबर में ही हो सकता है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, हमने कल देखा था कि भाषा अर्जन करने की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनमें से सबसे पहली हमने देखी थी दोस्तों क्या, सहजता। क्या देखी थी दोस्तों? हमने देखी थी सहजता। ये जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूं, आप उसकी के द्वारा लिंक के माध्यम से आप अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर पढ़िएगा। बस यहाँ समझिएगा आप। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि भाषा का प्रयोग जो है वह विशिष्ट स्थितियों एवं संदर्भों में होता है। देखिए, भाषा का जो प्रयोग होता है दोस्तों वह एक मतलब क्या, एक विशिष्ट स्थिति में एवं संदर्भों में होता है। इन संदर्भ में भाषा सुनता है, ग्रहण करता है। ठीक है? देखिए, एक छोटे बच्चे के विषय में हम बात कर रहे हैं कि छोटा बच्चा जब है वह जब भाषा सीखता है तो कौन कौन सी युक्तियों का प्रयोग करता है। देखिए, सहजता का मतलब क्या, सरलता। वह कहां से जाता है? वह जाता है दोस्तों सरल से कठिन की ओर। कहां जाता है? सरल से कठिन की ओर जाता है। पहले वह इस सरलतम जो चीजें होती हैं उनका अभ्यास करता है, उनको सीखता है। जैसे कि कोई बालक है, अगर वह गिनती सीखता है तो सबसे पहले क्या सीखता है? सबसे पहले या तो वह 0 सीखेगा, या तो वह 10 सीखेगा, या तो वह 100 सीखेगा। जो उसको सबसे ज्यादा सरल लगेगा वह उसको सबसे पहले सीखता है। देखिए, जब बच्चा जब गिनती पढ़ता है तो 1 या 2 तो वह शुरू में ही बोलने लगता है, क्योंकि सबसे सरल है। धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ता है तब वह क्या करता है, आगे की ओर फिर क्या करता है, सरल से कठिन की ओर जाता है। आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि बालक का जो भाषा का जो ज्ञान होता है, जो उसकी सरलता होती है, वह किस आधार पर चलती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कहां से चलती है? सरल से कठिन की ओर। क्लियर है? अब देखिए, इसी के लेकर क्या है, सहजता। भाषा का जो प्रयोग करता है बालक, भाषा का जो प्रयोग होता है वह विशिष्ट स्थिति में होता है और संदर्भों में होता है, और इन संदर्भ में वह क्या करता है, भाषा सुनता भी है और भाषा क्या करता है दोस्तों, ग्रहण भी करता है, मतलब भाषा सीखता भी है। ठीक है? अगली बात है दोस्तों क्या, अनुकरण। अगली बात क्या है? अगली बात है दोस्तों अनुकरण। अनुकरण में दोस्तों क्या होता है, बालक के लिए अनुकरण की जो विधि होती है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बालक के लिए भाषा अर्जन करने के लिए अनुकरण विधि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, यह बात याद रखिएगा। क्योंकि और इसके 3 प्रकार के सोपान होते हैं। उन 3 प्रकार के सोपान क्या होते हैं अनुकरण के? नए व्याकरणिक रूप सुनता तो वह अभ्यास अनुकरण करता है। क्या करता है, जब बालक के लिए जैसे जैसे कोई भी चीज जो होती है वह नई चीज उसके सामने आती है, जैसे जैसे कोई बालक कोई नए नए शब्द सुनता है तो उनको ग्रहण करता है और क्या करता है, उनका अनुकरण करता है। उनको बार बार क्या करता है, वह दोहराता है। बार बार क्या करता है, वह दोहराता है। देखिए, जैसे कोई बच्चा है, उस बालक का जन्म हुआ, पहले उसने माँ पापा बोलना सीखा, लेकिन फिर जब आपके घर में आप कोई फल लेके आते हैं, आप कुछ भी कोई चीज लेकर अगर आते हैं तो बालक उसको क्या करता है, उसको देखता है और उसको सुनता है। आप नए नए व्याकरण शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह क्या करने लगता है, सुनता है। वह हम, मैं, तुम, इस प्रकार से वह क्या करने लगता है, वह धीरे धीरे सुनने लगता है। मतलब क्या है दोस्तों इसका, कि नए नए व्याकरणिक रूप सुनता है तो वह अभ्यास अनुकरण करने लगता है। तो वह क्या करने लगता है, उनको बोलने का प्रयास करने लगता है, उनका अभ्यास करने लगता है और अनुकरण करने लगता है। अनुकरण मतलब क्या दोस्तों, कि जो चीज सामने के द्वारा हमने उसको ग्रहण किया, उसको सुना और ज्यों का त्यों उसका क्या करना, पालन करना। मतलब क्या, उसकी कॉपी करना। क्या कहलाता है, अनुकरण कहलाता है। कि जैसे कोई हमसे कोई चीज बोल रहा है, हम उसका अनुकरण कर रहे हैं, ज्यों का त्यों हम बोल रहे हैं और उसको दोहरा रहे हैं, तो वह क्या कहलाता है, वह अनुकरण कहलाता है। ठीक है? दूसरी बात क्या होती है, नए रूपों को सहज अभ्यास द्वारा व्यवहार में शामिल कर लेता है। मतलब क्या, जो नए रूपों को
देखिए मैंने कि सबसे पहले क्या बताया हुआ है, नए नए व्याकरणिक शब्दों को ग्रहण करता है और उनका अभ्यास करता है और अनुकरण करता है। लेकिन जो नए नए व्याकरण के शब्द सुनता है, जो नए नए रूपों में जो भाषा को अर्जन करने में जब वो सीखता है, तो उसका क्या करता है, उसको अपने व्यवहार में शामिल कर लेता है। मतलब जब आप किसी से बोलेंगे तुम, तो पहले तो वो शब्द सुनेगा तुम। जब वह किसी को इशारे की ओर आप करके बोलेंगे तुम, तो बालक क्या करता है, पहले सुनता है, फिर उसका अभ्यास करता है, फिर वह बालक क्या करता है, फिर घर में किसी न किसी से बोलने लगेगा। लेकिन ज्यो ज्यो बालक बड़ा होता है, ज्यो ज्यो बालक अनुकरण करता है, तब वह किसी को भी अगर बुलाएगा तो तुम शब्द का या आप शब्द का या मैं शब्द का इस्तेमाल करने लगता है। मतलब क्या कर रहा है दोस्तों, बालक बालक नए रूपों को सहज अभ्यास द्वारा, नए रूपों का सहज तरीके से अभ्यास करके व्यवहार में शामिल कर लेता है। मतलब हमारे अपना जो व्यवहार होता है बालक का, वह उसमें उसका प्रयोग करने लगता है। जब बालक को भी अगर किसी को बुलाना होगा, तो जो शब्द वह आपसे बार बार सुन रहा था कि आप इधर आइए, जैसे आपने किसी को बुलाया आप इधर आइए, तो बालक ने क्या किया, सबसे पहले इसको सुना। जब इसको सुना तो उसने क्या किया, उसका अनुकरण किया, उसका अभ्यास किया। अभ्यास करने के बाद एक वक्त ऐसा आता है जब बालक खुद बुलाएगा कि आप इधर आइए। मतलब क्या कर रहा है वह व्यवहार में शामिल कर लेता है। अगली बात क्या होती है कि सरल रूपों को पहले ग्रहण करता है। वही मैंने आपको पहले बताया था क्या, कि बालक सबसे पहले सरल रूपों को ग्रहण करता है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि बालक सबसे पहले क्या सीखता है, पा, मा, दा, ना, चा, इस प्रकार के शब्दों को सीखता है, जो कि कैसे होते हैं, सरल होते हैं। मुंह खोलते ही साथ ये शब्द बाहर निकलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दूसरा उदाहरण देखें, वही कि बालक सबसे पहले क्या सीखता है, 10 रुपए। बालक सबसे पहले क्या सीखता है, 10 रुपए। पहले क्या सीखता है, 100 रुपए, 1 से 100 तक की गिनती। तो बालक उसमें ध्यान से इसको सुनता है कि 1 से 100 तक की गिनती, मतलब 1 से 100 तक का कोई वर्ण होता है। बाद में फिर वह क्या सीखता है, 1 से 9 तक की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन शब्दों को वह धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। जब आप बालक का कोई एडमिशन करवाते, देखिए बालक का जन्म हुआ, बालक की प्राथमिक शिक्षा अगर आपसे बोली जाए कि बालक का प्राथमिक विद्यालय क्या होता है, तो बालक का जो प्राथमिक विद्यालय होता है वह उसका परिवार होता है, और बालक का जो पहला शिक्षक होता है वह बालक की माँ होती है। अब देखिए यहाँ पर बालक का जन्म हुआ, बालक के घर में दादाजी हैं, तो दादाजी क्या करेंगे, बालक को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि बालक के लिए बोलेंगे आप 91 से गिनती बोलना शुरू कर दीजिएगा, नहीं बोलेंगे ना। उसको सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से गिनती पढ़ाएंगे, 1 2 3 10 तक पढ़ाएंगे। इसके बाद फिर रुक जाएंगे, अगले दिन फिर 1 से पढ़ाएंगे। तो निरंतर क्या चलेगा, पहले सरल पढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे कठिन की ओर बढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है, बालक सरल रूपों को पहले ग्रहण करता है, बाद में जटिल रूपों को बाद में ग्रहण करता है। मतलब क्या दोस्तों, जटिल रूपों को बाद में ग्रहण करता है, जटिल रूपों को बाद में ग्रहण करता है। क्लियर है दोस्तों। तो हमने क्या देखा, एक और देखा हमने युक्ति कौन सी, अनुकरण। मतलब बालक क्या कर रहा है, आपकी बात को सुन रहा है और उसे अपने व्यवहार में शामिल कर रहा है, उसके द्वारा अभ्यास कर रहा है और उसके द्वारा सीख रहा है। मतलब दादाजी जब बोलेंगे, दादाजी जब उसको बोलेंगे 1, तब बालक उसका अनुकरण करके क्या बोलेगा, 1। दादाजी बोलेंगे 2, तो वह बालक क्या बोलेगा, 2। तो बालक क्या कर रहा है, अनुकरण कर रहा है। यह कहलाता है दोस्तों क्या, अनुकरण। अगला हम देखेंगे क्या, कि अभिव्यक्ति की व्यग्रता। अभिव्यक्ति की व्यग्रता दोस्तों जो होती है, वह भाषा अर्जन करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। भाषा अर्जन करने की युक्ति का एक बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है दोस्तों। क्योंकि अगर बालक के लिए कोई नवीन भाषा सीखना है, अगर बालक के लिए कोई नई भाषा सीखनी है, उसके लिए सबसे क्या करेगा, सीखे प्रयोगों के द्वारा। जो उसके द्वारा सीखे गए प्रयोग हैं, उन प्रयोगों को क्या करेगा, वह लगातार दोहराता है। क्या करता है, अगर कोई नई भाषा है, उसको सीखने के लिए जो प्रयोग होते हैं, उन प्रयोगों को क्या करेगा, वह लगातार दोहराएगा। क्या करेगा, लगातार दोहराएगा। दोहराने के बाद क्या करता है, इसके मूल शब्दों को, इसके जो मूल शब्द होते हैं, उनको सहज अभिव्यक्ति करने की व्यग्रता करेगा। वो क्या करेगा, उनको सहज तरीके से बोलने की प्रयास करेगा। पहले उसको वह शब्द कैसा लगेगा, कठिन लगेगा। देखिए जब कोई बालक का एडमिशन आप करवाते हैं, बालक जब नर्सरी में जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले कोई वाक्य नहीं पढ़ाया जाता। सबसे पहले बालक के साथ क्या करते हैं, वहां के शिक्षक उसके साथ घुलने मिलने का प्रयास करते हैं।
ताकि बालक के अंदर जो भय रहता है वह भय उसके अंदर से अलग हो जाए। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, उस बालक को बैठाना सिखाते हैं, उस बालक के लिए खाना खाने का सिखाते हैं, उसके साथ खेलना है। इसके बाद क्या करते हैं, धीरे धीरे इन्हीं गतिविधियों के द्वारा टीचरों को क्या करते हैं, धीरे धीरे उनकी आदत में परिवर्तन होने लगता है। क्योंकि उसके साथ बैठते हैं, एक दिन का होता है, फिर 2 दिन का होता है, तो धीरे धीरे फिर क्या करने लगता है, बालक अपने आप जब घर से आता है तो वह विद्यालय में अपने आप उसी जगह पर बैठ जाता है जहां पर बालक के लिए निरंतर अभ्यास हो रहा है। निरंतर क्या हो रहा है, अभ्यास हो रहा है। बालक जब कोई विद्यालय में जाता है तो उसके यहाँ सुबह सुबह से क्या होती है, प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है। तो प्रार्थना में जब पहले दिन बालक जाता है तो उसको प्रार्थना याद नहीं होती, एक दिन नहीं होती, दूसरे दिन नहीं होती, तीसरे दिन उसके शुरू के शब्द उसके दिमाग में गुनगुनाते हैं। तो वही बात यहाँ पर क्या होती है कि नवीन भाषा, मतलब बालक विद्यालय गया, उसने प्रार्थना को सुना, उसने प्रार्थना को सुना और जो उसने सीखा उसके प्रयोग के द्वारा, उसने जब वो बार बार सुना उसको क्या करता है, लगातार दोहराता है, वह गुनगुनाता रहता है। जो उसने सुबह प्रार्थना में सुना है वह गुनगुनाता रहता है और गुनगुनाने के साथ साथ उसके जो मूल रूप में क्या करता है, वह उसको सहज तरीके से क्या करने लगता है, अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है। सहज तरीके से जब करने की कोशिश करता है तो क्या करता है, अर्जित भाषा की अभिव्यक्ति के लिए वो क्या करने लगता है, आतुर होने लगता है, वह एक्साइटमेंट होने लगता है। तब वह क्या करता है, धीरे धीरे प्रार्थना जब होती है, आतुर होने का मतलब क्या है, बालक के अंदर एक जुनून होता है, बालक सुबह जल्दी पहुंच जाता है, क्या सोचता है कि प्रार्थना होनी है। देखिए उसके लिए भाषा अर्जन करने का एक जुनून होता है, वह उस व्यक्ति को उस भाषा को सीखना चाहता है, तो क्या करता है, वह सबसे पहले लगता है और सबसे पहले लाइन में लगता है। उसके बाद क्या करता है, वह भाषा को सीखता है और जब भाषा सीखता है तो वह वो बोलने का भी प्रयास करता है। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं वो हर बालक के अंदर होती हैं किसी भी नई भाषा को सीखने के प्रति। यही चीज क्या होती है कि अभिव्यक्ति की व्याग्रता, मतलब जो उस बालक के लिए अपने अंदर की जो अभिव्यक्ति व्यक्त करनी होती है उसके प्रति बालक क्या रहता है, आतुर रहता है, एक्साइटमेंट रहता है, व्यग्रता रहता है। इस व्यग्रता का मतलब क्या है दोस्तों, आतुर होना, तत्पर रहना, एक्साइटमेंट रहना, यह होता है। और अभिव्यक्ति मतलब अपने अंदर की जो व्यक्तित्व होता है उस व्यक्तित्व को बाहर निकालने के लिए और अपने व्यक्तित्व को बोलने के लिए। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों अभ्यास के बारे में। देखिए अभ्यास मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का बार बार निरंतर अभ्यास करना, बार बार उस चीज को करके दोहराना, मतलब अभ्यास करना। अभ्यास में क्या होता है दोस्तों, जब कोई बालक जब कोई रहता है, बालक के लिए भाषाई जो विकास होता है, भाषाई विकास करने के लिए उसे अभ्यास करना होता है, वह अभ्यास करता है। इसका मतलब क्या है, बालक जब परिवार में रहता है तो उस परिवार में कौन कौन रहता है, उसके परिवार में माता पिता, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, ताऊ ताई, बहुत सारे लोग रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहता है बालक। और उन सभी के बीच में रहकर जो वो आपसी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो भाषा का प्रयोग वह व्यक्ति सभी लोग करते हैं, उस भाषा के प्रयोग को बालक क्या करता है, सहजता से सुनता है। सहजता से क्या करता है, सुनता है और सहजता से सरल तरीके से क्या करता है, उनको दोहराता है। क्या करता है, उन भाषा को क्या करता है, दोहराने लगता है। और दोहराने के बाद दोहराते मतलब जब वो दोहराता है तो दोहराते समय उसका इतना अभ्यास हो जाता है बालक का कि देखिए बालक के परिवार में है, बालक के परिवार में कौन कौन है, माता है, पिता है। अब वो व्यक्ति बार बार एक दूसरे को किसी नाम से बुलाते हैं, उसको समझते हैं। जैसे कि घर में कोई व्यक्ति है, जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको दादा बोलते हैं, तो सभी लोग क्या बोलते हैं, उसको दादा बोलते हैं। तो आपके चाचा भी उसको दादा बोलते हैं, आपके पापा जी भी उनको दादा बोलते हैं, आप भी उनको दादा बोलने लगते हैं, आपकी मम्मी भी दादा बोलती है। तो वही बालक क्या करता है, उनके बीच जो भाषा का प्रयोग हो रहा है उस भाषा के प्रयोग को क्या करता है, वह सहजता से दोहराने लगता है, वह भी दादा बोलने लगता है। और दोहराते दोहराते उसका अभ्यास इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा उसका अभ्यास हो जाता है कि वह अनुकरण एवं स्वतंत्र प्रयोग में अंतर करना उसके लिए क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। कि वह जो क्या अनुकरण कर रहा है कि वह स्वतंत्र प्रयोग कर रहा है, उसमें वह अंतर करना उसके लिए कैसा हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। वह सिर्फ उसी बेस में क्या करने लगता है, भाषा का प्रयोग करने लगता है और बोलने लगता है। मतलब वह भूल जाता है कि मैंने यह बात अनुकरण के द्वारा सीखी है कि मैंने इसका स्वतंत्र प्रयोग किया है। वह क्या भूल जाता है कि मैंने उसका स्वतंत्र प्रयोग किया है कि मैंने अनुकरण के द्वारा सीखा है। क्योंकि अगर मैं इसका स्वतंत्र प्रयोग करता तब भी वह मेरे दादाजी हैं, लेकिन अगर मैंने अनुकरण किया होता तो भी मेरे दादाजी हैं।
तो फिर क्या करता है वह उस चीज में क्या होता है, कठिन हो जाता है उसके लिए क्या अंतर करना। यह बात क्या होती है अभ्यास की। अगली बात हम देखेंगे दोस्तों बारंबारता एवं संक्षिप्तता। बारंबारता मतलब क्या है दोस्तों, कोई भी चीज बार बार करना, कोई भी चीज क्या करना, बार बार करना। इसमें भी दोस्तों बारंबारता संक्षिप्तता जो होती है भाषाई विकास में बारंबारता का बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है और जिसके द्वारा बालक का क्या होता है अभ्यास होता है। इसमें क्या होता है, बालक जब बार बार सुनता है, बालक जब कोई भी बात बार बार सुनता है तो वह जल्दी सीख जाता है। बालक कोई भी बात जब बार बार सुनता है तो बालक जल्दी सीख जाता है। दूसरी बात क्या होती है, बारंबारता द्वारा अर्जित प्रयोगों को, बारंबारता के द्वारा अर्जित प्रयोगों को, जिन शब्दों को वह सुन लेता है बारंबारता के द्वारा, बारंबारता द्वारा अर्जित प्रयोगों को वह व्यवहार में लाने में आत्मविश्वास उसके लिए रहता है कि मैंने जो बारंबार मैंने जो प्रयोग किया है, मैंने जो सुना है, मैंने जो सीखा है वह मैं अपने व्यवहार में क्या कर लूंगा, अनुकरण कर लूंगा। उसके लिए क्या रहता है, आत्मविश्वास बना रहता है। उसे क्या बना रहता है कि आगे चल के मैं सीख जाऊंगा। जैसे कि कोई भी बालक है बार बार घर में कोई भी गतिविधियां सीखता है, कोई बोलता है कि मैं सागर जा रहा हूँ। देखिए मैं आपको इसका एक अच्छा उदाहरण बताता हूँ। मैं सागर जा रहा हूँ, तो बालक घर में बैठा है, वह सीख रहा है। आओ उसने आपकी बात सुनी, आपने क्या कहा, मैं सागर जा रहा हूँ या मैं उज्जैन जा रहा हूँ या मैं भोपाल जा रहा हूँ। तो क्या है, बालक ने उसको सुना। तो बालक ने क्या सुना कि घर में किसी व्यक्ति ने बोला कि मैं सागर जा रहा हूँ, भोपाल जा रहा हूँ, उज्जैन जा रहा हूँ। तो बालक ने क्या कहा, सुन तो लिया, और बारंबारता के द्वारा जो उसने अर्जित किया, बार बार सुनने के बाद उसने जो अर्जित किया कि मैं सागर जा रहा हूँ, आखिर ये सागर क्या है, आखिर ये भोपाल क्या है, उसके लिए क्या भरोसा होता है कि वह अपने व्यवहार में उसके लिए क्या कर लेगा, अपने अंदर खींच लेगा। मतलब उसको व्यवहार पता रहता है कि एक न एक दिन हम उस चीज का पता जरूर कर लेंगे कि क्या होता है और ये क्या है, कैसे जाते हैं, कहां से जाते हैं, इस चीज का क्या होता है, उसे आत्मविश्वास होता है। ये मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर बताया है इस वाक्य को लेकर, ठीक है। अगली बात क्या होती है, और जब यह व्यवहार में आत्मविश्वास बना रहता है और क्या होता है, लंबे और जटिल प्रयोगों को सीखने में उसे क्या लगता है, कुछ समय लगता है। जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, जो बड़े बड़े वाक्य होते हैं, उनको सीखने में उसको क्या लगता है, कुछ समय लगता है। जैसे कि बालक पहले एक शब्द सीखता है, फिर 2 शब्द सीखता है, फिर 5 शब्द सीखता है, फिर 10 सीखता है, फिर एक लाइन सीखता है, फिर वाक्यों को समाहित करना, फिर वाक्यों को जोड़ना सीखता है। तो धीरे धीरे क्या सीखता है, वह वाक्य बनाना सीख जाता है और धीरे धीरे फिर वह एक पेज पढ़ना सीख जाता है और वह निबंध लिखने लगता है। मतलब क्या लगता है, उसको थोड़ा समय लगता है। तो यही क्या है कि लंबे जटिल प्रयोगों को सीखने में कुछ समय लगता है दोस्तों। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि भाषा अर्जित करने की जो युक्तियां होती हैं वह क्या क्या होती हैं दोस्तों। तो बने रहिएगा हमारे साथ, आगे की क्लास में देखेंगे दोस्तों क्या इसकी कुछ अवबोधन की लिखेंगे कि भाषा प्रयोग करने के लिए कौन कौन से अवबोधन होते हैं, और इसके बाद हम लिखेंगे दोस्तों गणित पेडागोजी की क्लास। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, हमारा लक्ष्य कंप्लीट पेडागोजी करना दोस्तों। क्लियर है, बात के लिए इतना ही काफी दोस्तों। जय बाबू।